तो आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं ओपन एआई से। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि ओपन एआई से हम लोग टेक्स्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट है कि इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा कोड में चेंज है, बाकी लगभग वैसा ही कोड है जैसा पिछली बार था। तो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट किया है, माई वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट थिंग। और दूसरा एक हमने डॉट env फाइल बनाई है। इस env फाइल में मैंने ओपन एआई एपीआई की, ये वाली की अपनी रखी हुई है उसमें। ठीक है, और तीसरा ये फाइल है, इस पर कोड लिखा हुआ। तो इसमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करी हुई। सबसे पहले ओएस और फिर लोड डॉट env, एक ये लिया है, ओपन एआई लिया है, और फिर एक और ये ओपन एआई लिया है। और ये स्ट्रीमलेट को हम यूज कर रहे हैं। इसमें स्ट्रीमलेट विजुलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें स्ट्रीमलेट का यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लोड डॉट env, इसका मतलब कि जो भी वेरिएबल्स है हमारे डॉट env में, उसको हम लोड कर रहे हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमें इसकी ओपन एआई एपीआई की मिल गई, इसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक, फिर नेक्स्ट थिंग, ओपन एआई को हमने इसमें क्लाइंट में एज ए ऑब्जेक्ट इसको इनिशियलाइज कर लिया है। फिर हमने एक फंक्शन बना लिया है अभी, ये जनरेट इमेज कर, ये जनरेट इमेज का। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। और स्ट्रीमलेट का जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसके लिए क्या किया हमने, st.title, और हमने एक जस्ट एक टाइटल दे दिया जो कि वहाँ पर डिस्प्ले करेगा जब हम इसको रन करेंगे तब। और दूसरा है प्रॉम्प्ट। तो जैसे हम टेक्स्ट जनरेट कर रहे थे, ठीक है, तो टेक्स्ट जनरेट करने के लिए भी हमें एलएलएम को प्रॉम्प्ट देना होता है। तो वैसे ही इमेज जनरेट करने के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट देना होता है। तो हमने प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट एन इमेज फॉर एन हॉर्स रनिंग ऑन दी ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने प्रॉम्प्ट दिया, तो इसी प्रॉम्प्ट को समझ के वो एक नई इमेज जनरेट कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने एक बटन बनाया स्ट्रीमलेट के थ्रू, st बटन, इसका नाम दे दिया जनरेट इमेज। ठीक है, फिर हमने ये लूप चलाया कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक ये वाला टेक्स्ट मैसेज वहाँ डिस्प्ले करता रहेगा, जनरेटिंग इमेज। तो थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ इमेज जनरेट हो रही है। और फिर इसमें हमने ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया है, और इसमें हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन में हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं एज ए आर्गूमेंट। तो अब ये फंक्शन देखते हैं। देखिए फंक्शन में क्या है, क्लाइंट डॉट इमेज डॉट जनरेट। क्लाइंट ये हमने पहले ही यहाँ से बना लिया ओपन एआई का। ठीक है, इसमें इमेज जनरेट था और पिछली बार में चैट था, चैट कंप्लीशन क्रिएट। तो ये डिफरेंस होता है चैट में और इमेज जनरेट करने में। और इसमें हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने मॉडल लिया है डॉली 3। ठीक है, तो ये इमेज जनरेट करने के लिए मॉडल है, इसलिए हमने ये वाला यूज किया है मॉडल। और दूसरा हम पास कर रहे हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट तो हम ये आर्गूमेंट में पास कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी है, इसमें इसमें 2-3 पैरामीटर होते हैं किस तरह का क्वालिटी चाहिए। तो मैंने क्वालिटी लिया स्टैंडर्ड, सो दैट कि इमेज एचडी क्वालिटी की हो। एन मीन्स होता है कि कितने नंबर्स मुझे चाहिए। जैसे इमेज मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक ही इमेज चाहिए तो मैंने n=1 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स बढ़ा दूँ, 2 और 3 कर दूँ, तो वो 2 या 3 इमेज एक साथ जनरेट कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन की। क्योंकि जब भी हम इसको इसको इमेज जनरेट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट पास करते हैं, तो वो हर बार नई इमेज जनरेट करेगा अपने सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना होगा, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए कमांड है सोर्स, और मेरा फोल्डर जो है माई env, फिर विन, और फिर एक्टिवेट हो गया। अब हम ये वाली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम इसमें यूज कर रहे हैं स्ट्रीमलेट को, तो हम स्ट्रीमलेट रन करेंगे। स्ट्रीमलेट रन इमेज प्रॉम्प्ट्स।
ठीक है, तो इसने स्ट्रीमलेट्स ओपन कर दिया और इसमें देखिए वही सारा है। ये टाइटल जो हमने दिया था वो प्रॉम्प्ट तो हमने पास कर ही रखा है, और बटन आ रही है जनरेट इमेज। तो हम इसमें करते हैं जनरेट इमेज। ये लोडर भी आ रहा है। देखिए ये इमेज इसने जनरेट कर दी, क्योंकि हमने लिखा था क्या प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, क्रिएट एन इमेज फॉर एन हॉर्स रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो उसी के बेसिस पे उसने एक इमेज जनरेट कर दी। तो तो इस तरीके से हम ओपन एआई के थ्रू हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम प्रॉम्प्ट चेंज कर दें तो जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे उसके बेसिस पे वो इमेज जनरेट कर देगा। तो ये भी बहुत सिंपल ही है कोड, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।